सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज अवनीश। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि डेवॉप्स का ओवरव्यू क्या था और हमने उसका सिलेबस भी कवर किया था। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन और सॉफ्टवेयर टर्म्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर डोमेन और सॉफ्टवेयर टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। या तो जैसे कि मैं आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, तो आज हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट की जो सेकंड 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 सेशन है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली, ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डोमेन, ओके, एंड इट्स टाइप। ओके, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कंपनी में प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। मतलब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, व्हाट इज योर चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर डोमेन। सॉफ्टवेयर डोमेन, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, ओके, सॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और दूसरा ऑप्शन होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज। आपने सुना होगा, ओके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी। तो जब भी आप किसी कंपनी में जॉब लेने जाते हैं, तो आप उस कंपनी का प्रोफाइल लेते हैं और उसका जो जेडी होता है, बेसिकली जिसको बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी की ये जो दो टाइप्स आप देख रहे हो, ठीक है, पहला जो ये टाइप देख रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी। तो सर, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? करेक्ट। सो a company is said to be a product based company, if it owns a product, if it owns a product which act as a platform for the consumer, for the customer or कंज्यूमर। गुड, तो इस पॉइंट को समझते हैं और क्या समझते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो कंपनी इज सेड टू बी अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक कंपनी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तब कहते हैं जब वो कोई प्रोडक्ट ओन करती है और ये जो प्रोडक्ट होगा ये किसी भी कस्टमर के लिए या किसी भी कंज्यूमर के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। अब sir, what do I mean by this particular line? Okay, so example, consider zoom application, consider zoom application। okay sir, मेरे पास एक एग्जांपल है zoom application का। so can you tell me, if you want to take online classes, okay, if you want to take online classes,
Okay, what is the option you have? Options you have compulsory. Some of you may say, sir, Google Meet, I have an option, Google Meet. Okay, now Zoom is the option. So you very well know about 95% of the people is going to say, sir, is going to say, sir, Zoom we are going to use, Zoom we are going to use. करेक्ट, बिकॉज 95% पीपल जो होंगे वो 95% लोग जूम ऐप को यूज कर रहे होंगे. सो बेसिकली दिस जूम ऐप इज व्हाट? बेसिकली दिस जूम ऐप इज अ प्लेटफॉर्म. करेक्ट, is a platform, is a platform. Now you may have a doubt, one question you may ask, अरे sir, we have Google Meet also, correct? Google Meet also. Then why it is not a platform? Why it is not a platform? Correct? Why it is not a platform? You may ask this question. आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप बोल रहे हो जूम है, तो जूम एक प्लेटफॉर्म है, बट गूगल भी तो, गूगल मीट में भी तो हम लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, राइट? राइट? तो गूगल मीट एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? नाउ व्हाई इट इजंट ए प्लेटफॉर्म? बिकॉज let me tell you, a platform is which a platform is generally, okay, generally a interface which provides a service, okay, which provides a service particularly for a problem, dealing with a real time existence. Now what is the meaning of this? The problem is generally an interface which provides a service particularly for problem dealing with the real time existence. Problem मतलब ये हुआ कि देखिए गूगल मीट इज एन अल्टरनेटिव. गूगल मीट एक ऑप्शन है, ठीक है? जब आपके पास जूम नहीं हो तो गूगल मीट इज एन ऑप्शन, ठीक है? अब गूगल मीट को यूज कौन करने वाला होगा? तो जब भी फॉर एग्जांपल लेते हैं, जब भी कोई मीटिंग होती है या ऑनलाइन क्लास होती है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं. एक होता है जो क्लास कंडक्ट करा रहा होता है, फॉर एग्जांपल मैं, जो कि क्लास कंडक्ट करा रहा है, और व्यूअर्स यानी वो ऑडियंस जिसको देखना है. तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऑडियंस मतलब ऑडियंस के बिहाफ पे क्या जूम आपसे कोई पैसा लेता है? नो. ऑडियंस के बिहाफ में जूम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है. लेकिन अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास होस्ट कर रहे हो तो आपसे वो पैसे चार्ज करता है. दैट मीन्स जो होस्ट है उसको इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट? इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होना पड़ेगा. परफेक्ट. क्योंकि कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? एनोटेशंस, जैसे आप देखते हो कि हम लोग कोई भी कर्सर वगैरह ड्रॉ कर सकते थे, कोई ड्राइंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं. उस चीज के लिए क्या करना होगा? आपको उस प्रोडक्ट का इंटरफेस की जरूरत होगी, उस प्रोडक्ट की इंटरफेस की जरूरत होगी. करेक्ट? बट गूगल में ऐसी सर्विस नहीं है, राइट? गूगल मीट में ऐसी सर्विस नहीं है. दोनों एंड से ये चीज पॉसिबल है. करेक्ट? करेक्ट. तो दैट मीन्स वाइल डीलिंग विद अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मतलब जब आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से डील करते हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजों को यूज कर सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, right? Coming to the next point, sir, what is a service based company? Correct? What is service based company? So a company
is said to be service based if it uses a concept, okay, if it uses a concept of software assistance rather than problem solving. A company is said to be a service based if it uses the concept of software assistance rather than problem solving. Now let us take an example. Okay, let us take an example. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया और एग्जांपल लेते हैं ओला कैब्स, यू माइट बी नोइंग. ओके, यूबर यू माइट बी नोइंग यूबर कैब्स, करेक्ट. So these are what? These are products. Now what is the product? Ola cab is a product. क्योंकि ओला एप्लीकेशन जब बना होगा, ठीक है, ओला एप्लीकेशन अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो कंपलसरी यू मस्ट हैव दिस ओला कैब एंड यूबर कैब प्रोडक्ट, कंपलसरी, यानी उसका एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको अवेल कर पाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं ओला जनरल एप्लीकेशन, ओला जनरल एप्लीकेशन इज व्हाट? ओला जनरल एप्लीकेशन इज व्हाट? ओला जनरल एप्लीकेशन, ओके. ओला के दो एप्लीकेशन है, एक है ड्राइवर का, राइट, एक ड्राइवर का, करेक्ट, एक ड्राइवर का एप्लीकेशन है और एक जनरल एप्लीकेशन है. समझ पा रहे हो आप? तो ओला का जो जनरल एप्लीकेशन है, व्हाट ओके, जो ओला का जनरल एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड बाय कस्टमर्स, करेक्ट, इट इज यूज्ड बाय कस्टमर्स, करेक्ट, used by customers. But Ola drivers application is used by special people only, करेक्ट. तो इसका मतलब अगर आप ओला ड्राइवर एप्लीकेशन की बात करें तो व्हाट इट इज डूइंग? इट इज अ प्रोडक्ट. यस, इट इज अ प्रोडक्ट फॉर ड्राइवर्स. इट इज अ प्रोडक्ट for drivers, correct. But if you consider this customer one, okay, it is a service. तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डोमेन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. वन इज सॉफ्टवेयर कंपनीज विच आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर कंपनीज विच आर डीलिंग विद सर्विस, करेक्ट. सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, okay, on the basis of this classification for software as a product, for software company or industry, in terms of software domain, okay, softwares are classified into two parts. The first one is a software as a product, and another is software as a resource, or software as a service, correct, right. So in the next part we will cover what is software as a product and we will cover what is software as a service, correct. So up to this session we discussed that in the software domain, में बेसिकली दो टाइप की कंपनीज होती हैं, दो टाइप की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं. एक जो कि प्रोडक्ट के लिए काम करती हैं
और एक जो कि सर्विस के लिए काम करती है. सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, राइट? सो कंसिडरिंग, सो इन दो कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए सॉफ्टवेयर डोमेन को दो में क्लासिफाई किया गया है, सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स. ओके, राइट, ठीक है. और इसी के आधार पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोडक्ट यूज करती हैं, मतलब कुछ कंपनीज डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको मार्केट पे लाती हैं, और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी सर्विस को यूज करती हैं, किसी दूसरे कस्टमर की सर्विस को यूज करते हैं और उस सर्विस को लोगों तक पहुंचाते हैं. तो मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर डोमेन में किस तरीके से प्रोडक्ट को कैसे कैसे प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एज अ सर्विस को यूटिलाइज किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज अ रिसोर्स, राइट? तो आज के लिए इतना ही. अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट हियर, एंड वी विल ट्राई कि हम आपके सारे के सारे जवाब का आंसर दे सके. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट टेकपाइल टेक्नोलॉजीज. थैंक यू वेरी मच.